हेलो बच्चों। तो अब आपके स्कूलों में बोर्ड प्रैक्टिकल्स होने शुरू हो गए हैं। तो बोर्ड प्रैक्टिकल से एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पता नहीं क्यों बच्चे डरे भी रहते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है दैट हाउ टू आंसर देम। तो होता क्या है, अब मैं आपको सारे वाइवा के क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्टिंग में मीटर ब्रिज से आपसे 2 या 3 प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। सबसे पहला है कि टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ नोन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, और एक है लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वेरीफाई करना। तो दोनों में ही जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। सबसे पहली बात, जब आप ऑपरेटर्स पे वर्क कर रहे हैं, कुछ हमने बनाने की कोशिश की है। एक मीटर स्केल लगी रहती है, फिर एक चौड़ी पट्टियां लगी रहती है, फिर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक जो अननोन आपका वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस, एक गैलोमीटर कनेक्ट होता है, कुछ ऐसा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है कि दैट व्हाट आर यू डूइंग, तो यू हैव टू आंसर जस्ट योर एम। एम क्या होता है? टू वेरीफाई द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब बस यही देना है कि सर मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं गिवन अननोन वायर का बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर्स। ठीक है, आपने ये बोलना है। और क्या हो रहा है मेरा हालचाल बढ़िया है, ये सब नहीं बोल रहा है। वहां पे आपको टिप टू द आपको आंसर देना है। अब आपने जैसे ही वर्ड सुना मीटर ब्रिज, तो एग्जामिनर ने पूछ लिया इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, व्हाट इज मीटर ब्रिज, या मीटर ब्रिज ही क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे 2 लॉजिक है। एक तो आपने देखा होगा कि स्केल लगी रहती है, मीटर स्केल, वो अबाउट 1 मीटर होती है, 0 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है, उसको 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं। एक तो मीटर है, दूसरा ये ब्रिज की तरह है। ब्रिज की तरह बोले तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। तो इसीलिए चूंकि वायर 1 मीटर की है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल ही व्हीटस्टोन ब्रिज का है, इसलिए कंबाइन में इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जरा मैं इसको समझाता हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। अगर आपने देखा होगा तो देखो, व्हीटस्टोन अगर ब्रिज बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ी मेरी काजू कतली थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, डोंट माइंड, कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि जब जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन होगी R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, इन दैट केस गैलोमीटर के करंट 0 होती है। उसके पीछे की वजह है, जब रेजिस्टेंस के रेशियो सेम रहते हैं तो ये पॉइंट जो है, अगर उसको A और B अगर बात करें तो हमें दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो जाता है। VA और VB क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा अक्रॉस AB? वो 0 हो जाएगा, और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलती है। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको सुनाई देता है, जो कि आप इसको इधर उधर मूव कराते हैं तब तक जब तक गैलोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन ना दे। और जहां पे 0 डिफ्लेक्शन देता है आप वो पॉइंट नोट कर लेते हो। तो 0 से लेफ्ट साइड की L हो जाती है, बची हुई लेंथ 100 माइनस L हो जाती है। तो मीटर ब्रिज के लिए आप फार्मूला क्या यूज करते हैं? ऐसे ही नहीं यूज करते हैं ना, R/S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, ये यूज करते हैं। देखिए सेम है कि नहीं सेम है, R रेजिस्टेंस है अपॉन S रेजिस्टेंस है, और इस लेंथ का रेजिस्टेंस और इस लेंथ का रेजिस्टेंस का रेशियो। तो S रेजिस्टेंस आपको लेना है तो 100 माइनस L इंटू R/L, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी एक वर्किंग प्रिंसिपल है, इसलिए इसका क्वेश्चन बहुत डीप हो जाता है। व्हीटस्टोन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? क्या है व्हीटस्टोन का वर्किंग प्रिंसिपल? किरचॉफ्स लॉ है। कौन सा है? किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स का कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ यानी केवीएल, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। सर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, किरचॉफ्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? यानी किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल का भी वर्किंग प्रिंसिपल है। वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है?
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। डेल्टा वी जीरो होता है, समेशन ऑफ वी जीरो होता है किसी भी अक्रॉस क्लोज लूप में जहां पे आपके ईएमएफ सोर्सेज हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अभी यहां इसका वाइबा खत्म नहीं हुआ है, अभी वाइबा यहां पे इसका खत्म नहीं हुआ है। आता है एक नल पॉइंट, पूछेगा नल पॉइंट क्या होता है। देखो नल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मतलब बैलेंस पॉइंट होता है मीटर ब्रिज के लिए, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट हो जाता है जीरो। इसका मतलब हमें जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शून्य हो जाती है उसी पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं, और उस पॉइंट पे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन जिस पॉइंट पे मिल जाती है वही पॉइंट क्या कहलाता है, नल पॉइंट, ठीक है। तो ये नल पॉइंट की बात हो गई। अब उसी से जब मिलेगा तभी तो आप निकालते हैं। अब एक चीज और आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हमें कोई कनेक्शन करना हो तो जनरली वायर से ही कनेक्शन करते हैं। आपके कनेक्टिंग वायर्स भी देखा होगा, पतले पतले होते हैं, बट मीटर ब्रिज में पत्तियां लगी रहती हैं, चौड़ी मेटल स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, आपने ध्यान दिया होगा, चमकदार होती हैं, चौड़ी पट्टियां होती हैं। तो हमारा जब काम वायर से चल सकता है तो इन पत्तियों का यहां पे क्या काम, मेटल स्ट्रिप्स का क्या काम है, यहां पे कोई काम है? हम वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हाँ सर, सोचने वाली बात तो है, हमने क्यों नहीं सोचा, हमने क्यों नहीं पूछा? कोई टेंशन नहीं, हम बताते हैं। यहां पे पूछता है एग्जामिनर कि चौड़ी पट्टियां क्यों यूज करेंगे जबकि हमारे पास ऑप्शन था वायर यूज करने का। तो जरा भाई साहब ध्यान दीजिएगा, आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ याद आया? कुछ थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जली? यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत छोटी सी छोटी करंट को सेंस करने के लिए बनाया जाता है, समझे? तो अगर वायर हमने यूज करा तो वायर का अपना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा जिसके से छोटी करंट हो सकता है गैल्वेनोमीटर तक जाए ही ना, तो आपको नल पॉइंट की जानकारी सही से नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाई वी यूज मेटल स्ट्रिप्स हैविंग लार्जर एरिया। तो मतलब छोटी सी छोटी करंट भी गैल्वेनोमीटर तक आसानी से पहुंच सके। बस यही एक उसका सिंगल कारण है कि हम मेटल वायर का ना यूज करके स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होने की वजह से छोटी सी छोटी करंट आसानी से गैल्वेनोमीटर सेंस कर सकता है, ठीक है। तो अगर इतना आप जानकारी लेकर जा रहे हो वाइवा में तो इंप्रेशन के लिए बेस्ट है, और इंप्रेशन बेस्ट हुआ तो वाइवा पे ही आपके सारे मार्क्स डिपेंड करते हैं कि मतलब दे दिए जाते हैं नंबर, लेकिन वो जस्टिफाइड होते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज से वाइवा के फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाइवा के साथ। थैंक यू।